तो दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। उनके जीवनी से रिलेटेड देखेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस जो जो एग्जाम से रिलेटेड है वही फैक्ट देखेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक बौद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धा। तो आइए पहले सीरियल नंबर से हम लोग देखते हैं। पहले इनका जन्म कब हुआ, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, सब हम लोग देखेंगे इसमें। जन्म 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो बीसी हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में इसको 563 ईस्वी बीसी बोलेंगे। इसको बीसी लिख देते हैं, इंग्लिश भी लिख दिए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, स्थान देख लेते हैं। स्थान लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों, लुम्बिनी हम लोग देख लेते हैं। लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी नेपाल में है। नेपाल में लुम्बिनी है, नेपाल। हम लोग जन्म देख लिए, स्थान देख लिए। अब हम लोग इनके माता का नाम देख लेते हैं। पिता का नाम पहले देखते हैं। पिता, पिता का क्या नाम था इनका, पिता पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन, शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया हो गया। अब इनका पत्नी का नाम देख लेते हैं। पत्नी कौन थी, तो पत्नी का नाम इनका यशोधरा था। यशोधरा, पत्नी यशोधरा थी। तो पत्नी यशोधरा थी तो इनका पुत्र भी एक था। पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र राहुल, पुत्र का नाम राहुल था। इनकी एक मौसी थी। मौसी का क्या नाम था, मौसी का नाम गौतमी था। मौसी गौतमी हो गई। अब इसमें देखते हैं कि अब महात्मा बुद्ध जब निकलते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो कितनी उम्र में निकलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर कब छोड़ते, तो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 ईयर में ये घर को त्याग कर देते हैं। तो 29 वर्ष में गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग, 29 वर्ष में ये अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो 29 वर्ष में जब घर छोड़ के जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। जब वो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के गए थे तो वो जो घर छोड़ के जाना को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब मिली, तो 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गई। 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद इनको प्राप्ति मिली। तो कहाँ कहाँ ज्ञान की प्राप्ति करने गए थे, सब हम लोग देखेंगे आगे। कठोर तपस्या, कठोर तपस्या पे ज्ञान की प्राप्ति मिली। तो अभी इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि ज्ञान की प्राप्ति कितने उम्र में हुई, तो जब 29 वर्ष में ये घर छोड़े थे तो 6 वर्ष के बाद ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 29 + 6 कर देंगे, 35 ईयर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गई थी। तो अब ज्ञान की प्राप्ति मिली तो कहाँ मिली थी, ज्ञान प्राप्ति देख लेते हैं।
ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति देख लेते हैं हम लोग। ज्ञान की प्राप्ति इनको गया में मिली थी। गया गए थे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे मिली थी। और कौन सा दिन था? बैसाख पूर्णिमा था उस समय। इनका जन्म भी हुआ था बैसाख पूर्णिमा में ही, और मृत्यु भी हुआ था बैसाख पूर्णिमा में। ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। सब इनका बैसाख पूर्णिमा से ही रिलेटेड है। तो ज्ञान प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के तट पे, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे नदी कौन सा था? निरंजना नदी। निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे। और ये कौन सा दिन था? बैसाख पूर्णिमा था। दिन क्या था? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा। इनका मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा का दिन ही होता है। दिन बैसाख पूर्णिमा था, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ उपदेश दिया? तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। ये ज्ञान प्राप्ति हो गया। अब उपदेश देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश देंगे, तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश, पहला उपदेश सारनाथ में। सारनाथ में, सारनाथ में दिए थे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो उस घटना को कहते हैं हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है दोस्तों? सारनाथ यूपी में है। और इसमें यह भी पूछता, जब पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे तो अंतिम उपदेश भी पूछेगा। अंतिम उपदेश और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, ये भी देख लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती, श्रावस्ती कौन से भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में। ये भी पूछता है दोस्तों कि कौन से भाषा में दिए थे और कहाँ दिए थे सर्वाधिक उपदेश। तो श्रावस्ती, तो ये भी देख लेते श्रावस्ती है कहाँ पे? तो श्रावस्ती भी यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक उपदेश देख लिए। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश भी देख लेते हैं। पहला उपदेश हो गया, अंतिम उपदेश हो गया। अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश दिए थे। ये अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिए थे। कुशीनगर कहाँ है? ये भी यूपी में ही है। कुशीनगर, ये कहाँ? यूपी में, यूपी में है। तो इनका माता का नाम देख लिए, पिता का नाम देख लिए, पत्नी का नाम देख लिए, पुत्र कौन थे वो भी देख लिए, मौसी कौन थे वो भी देख लिए। कब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ? 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर गए थे। उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई उस पीरियड को, उस प्रोसेस को महाधर्म परिवर्तन कहते हैं। महाधर्म चक्र परिवर्तन होता है। और उसके बाद अंतिम उपदेश इन्होंने दिया कुशीनगर में, पहला उपदेश दिया सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। ये तीनों यूपी में ही है दोस्तों। और इसमें एक चीज और देखना है, लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। लाइट ऑफ एशिया, तो लाइट ऑफ एशिया शाक्य मुनि को कहते हैं।
शाक्य मुनि, शाक्य मुनि को ही लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। या तो ये भी नाम याद रखें, कनक मुनि। कनक मुनि भी आपको याद रखना है। एक और नाम याद रखना, तथागत। लाइट ऑफ एशिया हो गए, शाक्य मुनि, कनक मुनि, तथागत। सॉरी दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें जो बौद्ध का जो जीवनी किस में मिलता है, बौद्ध का जीवनी कौन से बुक में मिलता है। बौद्ध जीवनी, बौद्ध की जीवनी, बौद्ध की जीवनी किस में मिलता है, ललित विस्तार में। ललित विस्तार, ये सब आपको याद रखना दोस्तों, ये सबसे क्वेश्चन आती ही आती है। एक नंबर के या 2 नंबर के पूछता तो यही सबसे क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि इसको पूरे अच्छे से एक ही वीडियो में देख लें। ललित विस्तार में बौद्ध की जीवनी मिलती है। और यहाँ पर अब ये देख लेते हैं, जन्म हो गया इनका और जन्म के बगल में ही मृत्यु लिख देते हैं। जन्म 1563 ईस्वी में। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, पहले बुद्ध के बारे में देखते हैं, तब लास्ट में मृत्यु इनका लिखेंगे। बौद्ध की जीवनी हो गया। अब इसमें एक बुक लिखा हुआ था, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम कौन लिखे थे, अश्वघोष। अश्वघोष का लिखा हुआ बुक था बुद्ध चरितम। अश्वघोष। अश्वघोष लिखे थे बुद्ध चरितम। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक समय था जब मतलब महात्मा बुद्ध को जहरीला मशरूम खिलाया गया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जहरीला मशरूम महात्मा बुद्ध को कौन खिलाया था। तो चंद्र नाम का एक आदमी था, वही खिलाया था, जहरीला मशरूम दे दिया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वो भी लिख ही लेते हैं पॉइंट। बुद्ध को जहरीली मशरूम कौन दिया था, चंद्र ने दिया था। चंद्र ने दिया था। चंद्र ने महात्मा बुद्ध को जहरीली मशरूम दे दिया था। अब महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, प्रिय शिष्य देख लेते हैं। प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। आनंद और उपाली था। उपाली और आनंद, दो इनका प्रिय शिष्य था। इनका पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी, तो इन्हीं की मौसी बनी थी, जिनका नाम गौतमी था। पहली महिला भिक्षुणी, पहली महिला भिक्षुणी, अच्छे से लिख देते हैं, भिक्षुणी कौन बनी थी, गौतमी। गौतमी, गौतमी कौन थी, मौसी थी इनकी, मौसी। और दूसरी कौन बनी थी, दूसरी का आप सब लोग नाम सुने होंगे। दूसरी महिला भिक्षुणी आम्रपाली बनी थी, आम्रपाली, आम्रपाली बनी थी। अच्छा, पहला पुरुष कौन बना था, पहला पुरुष, पहला पुरुष भिक्षुणी तपस्सु बना था, तपस्सु, तपस्सु बना था, एक और बना था तपस्सु और
मल्ली, मल्ली बना था। ये दो, पहला पुरुष में बना था और पहला महिला में बनी थी गौतमी। अब हम लोग देख लेते हैं बुद्ध की मृत्यु कब हुआ। बुद्ध की मृत्यु, मृत्यु कब हो गया? मृत्यु, मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी को ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं। तो कब, कितने वर्ष की आयु में हुआ? 80 वर्ष की आयु में हुआ। 80 वर्ष की आयु में हुआ। और जब ये मर गए, जब ये मरे तो उस समय कौन से महाजन पद में थे? मृत्यु, मृत्यु हुआ इतना ईस्वी पूर्व में, कहाँ हुआ? कुशीनगर में ही हुआ था। कुशीनगर में ही हुआ था। कुशीनगर में ही अंतिम उपदेश अपना दिए थे, इसलिए मृत्यु भी वहीं हो गया था। और इस समय कौन महाजनपद था? इस समय मल्ल महाजनपद था। मल्ल महाजन, मल्ल महाजन पद में ही इनका मृत्यु हुआ था। महाजन पद, मल्ल महाजन पद था। और जब मृत्यु हुआ इनका तो इनको इस पूरे ये को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को, जब ये इनका मृत्यु हुआ तो मृत्यु हुआ तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। निर्वाहन, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं, ये बहुत बार पूछता है। महापरिनिर्वाण और महाधर्म चक्र परिवर्तन, महा, इसको भी ब्रैकेट में ही डाल देते हैं, बॉक्स में डाल देंगे ताकि अच्छे से इसको आप याद रख सके। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग हो गया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो महाधर्म चक्र परिवर्तन हो गया। ये हो गया महाधर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण घर त्याग हो गया, महाधर्म चक्र परिवर्तन ज्ञान प्राप्ति हो गया। और जब ये मरे थे तब उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, तो ये तीन आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें हम लोग देख लेंगे मृत्यु हो गया। और जब ये कौन से ऋतु ये अंतिम वर्ष देखे थे? मल्ल महाजन पद में हुआ था महापरिनिर्वाण। अब जब अंतिम अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी लिख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु, अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी, वैशाली में। ये भी क्वेश्चन आता है। अब इसमें देख लेते हैं, ये जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी ये भी बहुत बार पूछा गया है, कौन कराया, किसने कराया, तो ये हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध संगीति कौन करवाया, कौन राजा थे उस समय, अध्यक्ष कौन था? तो पहला बौद्ध संगीति देख लेते हैं हम लोग। पहला, पहला में देखते हैं, पहला बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। पहला राजगीर में हुआ था। राजगीर में, राजगीर में
पहला राजगीर में हुआ था। जब पहला राजगीर में हुआ था तो कब हुआ था? तो लगभग ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इनका जो करवाया कौन था? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन था? पहला का अध्यक्ष कौन था? ये पूछता अध्यक्ष अजात शत्रु थे। अजात शत्रु अध्यक्ष अजात शत्रु थे। अब राजा अजात शत्रु थे। अध्यक्ष अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप। और राजा कौन थे उस समय? किन्होंने करवाया था? राजा थे अजात शत्रु। अजात शत्रु। और ये इसमें देख लेते हैं दूसरा बौद्ध संगीति। अब दूसरा दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा वैशाली में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कलर चेंज कर लेते हैं। वैशाली में। वैशाली वैशाली में हुआ था। ये कब हुआ था? लगभग 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व। इनका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इस समय थे सब कामी थे। राजा कौन थे उस समय? कालाशोक थे। कालाशोक थे राजा। अब तीसरा बौद्ध संगीति हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। 250 ईसा पूर्व में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरा थे। मोगलीपुत्र तीसरा। अध्यक्ष हो गए। राजा कौन थे? राजा अशोक थे। ऊपर काला शोक है, नीचे अशोक है। अशोक थे। अशोक के संरक्षण में ही हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति देख लेते हैं हम लोग। चौथा चौथा कहाँ हुआ था? कुंडल वन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहाँ है? ये कश्मीर में है। कश्मीर। ये कब हुआ था? 72 ईसा पूर्व हुआ था। 72 ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व में नहीं था। 72 ईस्वी में था। अध्यक्ष इनका कौन थे? इनका अध्यक्ष वसुमित्र थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे। राजा कौन थे? राजा इनका कनिष्क थे। कनिष्क के संरक्षण में ही हुआ था। कनिष्क। अब हम लोग चार बौद्ध संगीति थे। चार बौद्ध संगीति देख लिए। उनका राजा देख लिए, अध्यक्ष देख लिए, कब जन्म हुआ जो देख लिए, कब मृत्यु हुआ जो देख लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। प्रिय शिष्य देख लिए। और ये सबसे बड़ी बात कि इसमें जब मुक्ति मिलती थी, जब ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो उनको उसको क्या कहते हैं? कौन से विधि से होता था ज्ञान की प्राप्ति? वो देख लेते हैं अब हम लोग। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट।
रिलेटेड टू बुद्ध, रिलेटेड टू बुद्धा। तो पहला फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो धर्मपाल बनवाए थे, उसमें कौन सा शाखा का शिक्षा दी जाती थी, ये देख लेते हैं। तो विक्रमशिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ कौन सी शाखा की शिक्षा दी जाती थी? तो यहाँ इसको बनवाया कौन पहले? धर्मपाल बनवाया था। धर्मपाल ने बनवाया। शिक्षा कौन सी शाखा में दी जाती थी? वज्रयान शाखा में दी जाती थी। वज्रयान शाखा में शिक्षा दी जाती थी। अब उसी तरीके से एक और विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी शाखा में शिक्षा दी जाती थी? इसमें कौन सी शाखा में शिक्षा दी जाती थी? या तो महायान शाखा में दी जाती थी। महायान शाखा में दी जाती थी। शाखा में शिक्षा दी जाती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, नीचे लिख देते हैं। कुमारगुप्त ने बनवाया था। अब एक और विश्वविद्यालय है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तीसरा विश्वविद्यालय कौन है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसमें कौन सी शाखा में शिक्षा दी जाती थी? तो इसमें महायान शाखा में दी जाती थी। महायान शाखा में शिक्षा दी जाती थी। तो ये तो महायान शाखा का देख लिए, कहाँ कहाँ शिक्षा महायान शाखा में दी जाती थी, कौन कौन से विद्यालय में, और कौन कौन से विद्यालय में वज्रयान शाखा में शिक्षा दी जाती थी। और इसमें से एक और क्वेश्चन आता है, एक और हम लोग देख लेते हैं पॉइंट। चौथा नंबर में देखते हैं, विश्वविद्यालय का खत्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सर्वाधिक मूर्ति कौन सी शैली में बनी थी? सर्वाधिक मूर्ति कौन सी शैली में बनी थी? तो गांधार शैली में। गांधार शैली में बनी थी। गांधार शैली में। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, प्रथम मूर्ति शैली कौन सी थी? प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली में थी। मथुरा शैली में। प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली में थी। धार्मिक जुलूस का भी बौद्ध धर्म से ही नाता है, स्टार्ट हुआ था धार्मिक जुलूस वगैरह निकालना। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म में ही हुआ था, बौद्ध धर्म से ही हुआ था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट हुआ था।
बौद्ध धर्म से हुआ था, हुआ था। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ बना हुआ है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक मूर्ति देख लिए, प्रथम मूर्ति शैली देख लिए, और सर्वाधिक मूर्ति कौन सी शैली में बना हुआ वो देख लिए। अब देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा जो मूर्ति बना हुआ वो कहाँ है, तो तवांग में है। तवांग मठ, तवांग मठ जो सबसे बड़ा मठ है, तवांग मठ। तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा मठ है, एशिया का सबसे बड़ा मठ है, एशिया का सबसे बड़ा मठ। अब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट में है, और विश्व का दूसरा है, विश्व का दूसरा। एशिया का पहला होता है, विश्व का दूसरा है। और एक और इसी में देखते हैं, पोतला महल कहाँ है, ये भी क्वेश्चन में आता है। पोतला महल, पोतला महल कहाँ है, और ये कौन से नंबर पे इसका रैंकिंग आता है मठ में, तो पोतला महल मठ जो है विश्व का सबसे बड़ा मठ है, ये विश्व का सबसे बड़ा मठ, ये विश्व का सबसे बड़ा मठ है पोतला महल। ये है कहाँ, ये तिब्बत में है, लहासा, लहासा, लहासा कहाँ पड़ता है, तिब्बत में, तिब्बत में। पोतला महल देख लिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का डिक्शनरी किसे कहते हैं, कौन से सूत्र का बौद्ध धर्म का डिक्शनरी कहते हैं। तो सूत्र पढ़ने से पहले पहले इनका देख लेते हैं, जो 3 गो सूत्र है, त्रिपिटक है, उसको देख लेते हैं पहले। पोतला महल, पोतला महल बौद्ध धर्म का डिक्शनरी देख लेते हैं पहले। बौद्ध धर्म का डिक्शनरी, बौद्ध धर्म का डिक्शनरी किसे कहते हैं, महाविभाष सूत्र को, महाविभाष सूत्र। महाविभाष सूत्र को कहते हैं बौद्ध धर्म का डिक्शनरी। इसमें ये देख लेते हैं एक और, इसमें त्रिपिटक है, त्रिपिटक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक में कौन कौन सा ग्रंथ आता है देख लेते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक में आता है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा आता है विनय पिटक, सेम कलर से लिख देते हैं, त्रिपिटक, विनय पिटक, विनय पिटक है। दूसरा आता है सूत्र पिटक, सूत्र पिटक। तीसरा आता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। इसमें से क्वेश्चन ये पूछता है कि ये तीनों ग्रंथ में से सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे छोटा विनय पिटक है, सबसे छोटा है।
इसमें अभिधम पिटक में क्या है, तो बुद्ध की दर्शन है, दार्शनिक, महात्मा बुद्ध की दार्शनिक है, बुद्ध की दार्शनिक। ये क्वेश्चन आता है बुद्ध की दार्शनिक कौन से पिटक में है, तो अभिधम पिटक में बुद्ध की दार्शनिक है। और त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखा गया है, सिंहली भाषा में, सिंहली भाषा में, ये देख लिए हम लोग। और सबसे बड़ा ये तीनों में से कौन है, तो सबसे बड़ा सुत्त पिटक है, सबसे बड़ा है। अब हम लोग देख लेते हैं इनके समकालीन कौन कौन से राजा थे। ये भी पूछता है कि बुद्ध के समकालीन कौन कौन से राजा थे। समकालीन शासक, तो समकालीन शासक कौन कौन से थे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि अशोक का जो पुत्र का क्या नाम था, जो श्रीलंका गए थे। समकालीन शासक में आ जाते हैं बिंबिसार, ज्यादातर क्वेश्चन बिंबिसार से आता है, बिंबिसार, उदयन। समकालीन का मतलब होता है पैरेलल, इनके पैरेलल कौन कौन थे, प्रसेनजित और एक और है प्रद्योत। और भी शासक हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इतना से क्वेश्चन आता है, ये देख लेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एक 11 सिर और 4 भुजा वाली मूर्ति थी, वो कहाँ है, कौन से जगह पे बना हुआ है। तो 11 सिर बुद्ध का ही मूर्ति है, 11 सिर और 4 भुजाएं। ग्यारह सिर और 4 भुजाएं, ये कहाँ है, कामदेरी गुफा में, कामदेरी गुफा में मिला है इनका मूर्ति, 11 सिर 4 भुजाएं वाला, कामदेरी गुफा। और सारनाथ में क्या मिला है, सारनाथ का देख लेते हैं। सारनाथ में मिला है भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श मुर्दा प्रतिमा, भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श मुर्दा प्रतिमा, ये कहाँ मिला, सारनाथ में। ये सारनाथ में मिला है। कौन से काल का ये है, कौन से शासक ने बनवाया था, तो गुप्त कालीन शासक ने बनवाया था, गुप्त काल में। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का खड़ी प्रतिमा कहाँ है, कौन से काल में बना था, ये भी आता है। खड़ी प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा कौन सी काल में बना था, खड़ी प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब मूर्ति होता है, प्रतिमा। खड़ी प्रतिमा कौन से काल में था, कुषाण काल में, कुषाण काल में बना था, कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुर्दा प्रतिमा गुप्त काल में बना था, खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बना था। अच्छा, इनको देवता का स्थान कब दिया गया, कि महात्मा बुद्ध देवता के रूप में दिखने लगे थे, सब मानने लगे थे इनको, तो देवता का स्थान कब मिला, कौन से काल में मिला, किस समय मिला। देवता का स्थान देवता का स्थान किसके समय मिला, कनिष्क के समय में मिला, कनिष्क के समय मिला, कनिष्क के समय ही इनको देवता का स्थान मिल गया था। अच्छा, इसमें एक और है कि इसमें
मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाता है? तो जो बौद्ध धर्म है मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? अब मोक्ष मतलब क्या होता है? जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो मोक्ष मिल जाता है, वही होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाते थे? तो अष्टांगिक मार्ग अपनाते थे। अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक का मतलब क्या होता है कि इच्छा होता है, इच्छा पर नियंत्रण पाना ही मोक्ष होता है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है इच्छा पर नियंत्रण पाना, इच्छा पर नियंत्रण पाना। इच्छा पर नियंत्रण पाना होता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि सभी चीज का कारण इच्छा ही है। जैसे कोई आदमी दुख में है, कोई कोई आदमी दुख में तो क्या करेगा? तो उसको इच्छा जागेगा कि कुछ लालच जाएगा, कुछ इच्छा जागेगा कि दुख से निकलने के लिए इच्छा होगा, तो इच्छे के भाव में आकर के गलत गलत काम भी करते हैं। तो वही होता है, जब जो व्यक्ति इच्छे पर अपना कंट्रोल कर ले, नियंत्रण पा ले, तो मोक्ष की प्राप्ति उनको मिल जाती है। चलिए, आज बौद्ध धर्म पूरा समाप्त हो गया। इससे एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैन धर्म देखेंगे। इसमें कुछ कुछ छोटा नहीं है, ऐसे छोटा होगा तो आप मेल कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, वो हम डिस्कस कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।